मॉर्निंग। हम क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 1.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.2 का है, एनसीईआरटी बुक का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 12, 15 और 21 है। दूसरा है 17, 21 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला कितना है? पहला है 12, 15 और 21। तो 12 का गुणनखंड करेंगे हम। सबसे पहले 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब इसका नहीं लगेगा। 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा 5 बार में। 21 का गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा 7 बार में। अब इसका 12 बराबर कितना हुआ? 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। और इसके बाद 15 बराबर कितना हो गया? 3 गुने 5। 21 बराबर कितना हो गया? 3 गुने 7। इसका निकाल सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। सभी संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। 3 क्या हो गया? एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम। तो जो एचसीएफ आया उसको पहले लिख लेते हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बची है सबको लिखते हैं। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यही हो जाएगा इसका एलसीएम। गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 7 6 42, 420। ये हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर में है 17, 23 और 29। ये सभी संख्याएं, तीनों संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। अतः इसका एचसीएफ कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। इसका हो जाएगा एचसीएफ कितना? एचसीएफ बराबर आ जाएगा कितना? 1। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो तीनों को गुना कर देंगे। 17 गुने 23 गुने 29। यही इसका हो जाएगा एलसीएम। गुना कीजिए, 17 में 3 से गुना करेंगे, 17 3 51 कि एक हाथ में 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 आ गया। 17 3 51 कि एक हाथ में 5, 17 दूनी 34 और 5 39 और गुना 29। 29 से इसमें गुना कर देंगे, 391 में 29 से गुना कितना आ जाएगा? 391 में 29 से गुना करेंगे। 9 एक हाथ में 8, 9 27 और 8 35। 2 आ गया यहाँ, 9 दूनी 18 हाथ में 1, 3 दूनी 6 7, 9 के 9 3 यहाँ, 8 5 13 हाथ में 1, 7 3 10 11, 11,339। 11,339 इसका हो गया एलसीएम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। 8 का गुणनखंड करेंगे हम, 2 से लगेगा 4 बार में, 2 से लगेगा 2 बार में। 9 का गुणनखंड 3 से लगेगा 3 बार में। 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 से लगेगा 5 बार में। 8 बराबर आ गया 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। और 9 बराबर हो गया 3 गुने 3। और 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुने 5। इसका एचसीएफ कितना होगा?
तो उभयनिष्ठ गुणनखंड किसी में भी नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम तीनों का गुणनफल हो जाएगा, अर्थात 8 गुने 9 गुना कर लीजिए, 25 8 कितना हो जाएगा, 200 गुने 9, 9 दूनी 18। चौथा क्वेश्चन है। अब प्रतिदिन मैथ और साइंस का एक एक वीडियो आप लोग को मिलेगा प्रतिदिन। आज से शुरू कर दी है, फरवरी से नया सेशन 2025 के लिए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ 306 बराबर दिया हुआ है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का सूत्र है, संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका क्या है, एलसीएम गुने एचसीएफ। दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, सूत्र है, दूसरा सूत्र लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। एलसीएम यदि याद करना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। और यदि एचसीएफ याद करना है तब क्या होगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ ज्ञात करना है तो बटा में हो जाएगा एलसीएम, अर्थात दोनों संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग देंगे। दूसरी संख्या बराबर दो संख्या है, यदि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दी गई संख्या। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी आधार पर इसका एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 306 657, अर्थात 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा, तो हो जाएगा 306 गुने 657 बटा में एचसीएफ बराबर हो गया 306 गुने 657 बटा 9, क्योंकि एचसीएफ दिया हुआ है 9 से काटिए, चाहे इसको काटे चाहे इसको काटिए। 9 से इसको काटेंगे तो 9 56 900 से 63 और 9 दिया 27, 306 गुने आ गया 73, गुना कर लेंगे 306 से 73 में गुना कर लेंगे। 36 18 3 9 7 6 42 7 21 8 3 9 13 में 1 1 2 22,300 ये हो गया इसका आंसर। पर समाप्त हो सकता है। पूछ रहा है कि क्या 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकता है, अर्थात इसके इकाई स्थान पर 0 आ सकता है। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 कब आता है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों संख्याएं शामिल हो
तभी उसके इकाई स्थान पर शून्य आ सकता है। तो 6 के पावर n को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या पाते हैं, क्योंकि 6 के पावर n बराबर क्या हो सकता है, 3 गुने 2 के पावर n हो सकता है, इससे ज़्यादा इसका गुणनखंड नहीं हम तोड़ सकते हैं, अर्थात 3 के पावर n गुने 2 के पावर n, तो यहाँ पर 5 नहीं आया। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, लिखाएगा क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। की व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। अर्थात व्याख्या करना है कि संख्याएं कितना और संख्याएं कितना भाज्य संख्या है, क्यों है भाज्य संख्या। तो इसको हम बना सकते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, यहाँ हम देख सकते हैं सबको गुणा करके जोड़ करके गुणनखंड करके हम देख सकते हैं। यदि 2 से अधिक गुणनखंड आता है तो भाज्य संख्याएं हैं। 1 और स्वयं के अलावा कोई भी यदि गुणनखंड आता है तो क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। या इसको हम दूसरा ढंग से भी हल कर सकते हैं, कॉमन लेकर दोनों में 13 कॉमन है, 13 यदि हम कॉमन ले लिए तो बच गया 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, अर्थात हो गया 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 77 प्लस 1 बराबर 13 गुने 78। अब इसको हम 78 को भी तोड़ सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। 78 का गुणनखंड कितना होगा, 2 से लगेगा 39, 3 से लगेगा 13, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, अतः दी गई संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। लिखेंगे कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 बराबर, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, आएगा 7 गुने 6 गुने 5 कॉमन ले आएगा, 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर, इसको गुना कर लेंगे हम 7 6 42, 42 में 4 से गुना 42 चौका, यहाँ गुना करेंगे द्वितीय 6 चौका 24, 42 गुने हो गया 24 प्लस 1, द्वितीय 6 चौका 24 हो गया 5 गुने 42 में 24 से गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 7 का 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8
सोचा 10 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 1008 और 1 जोड़ लीजिए 1008 प्लस 1 बराबर 5 1009, 5 × 1009। तो इसके गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो गया, यह लिखा गया। अतः दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। अतः एक भाज्य संख्या अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार पथ है इस तरह का। इस वृत्ताकार पथ पर यहां से अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है तो सोनिया जो यहाँ से तो एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगता है समय, और यदि रवि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर पूरा लगाने में लगता है 12 मिनट का समय। अर्थात अगर तीन चक्कर अगर रवि लगाता है तो उसको 36 मिनट लगेगा, और सोनिया को 2 चक्कर में ही 36 मिनट लग जाएगा। अर्थात वे दोनों पुनः एक स्थान पर मिल सकते हैं कब? तो 2 चक्कर और 3 चक्कर के बाद, अर्थात 36 मिनट के बाद वे दोनों मिल सकते हैं आपस में। तो कैसे निकलेगा इसका? तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 18 मिनट लगते हैं रेव पे, 12 मिनट लगता है, दोनों का एलसीएम निकालना। 2 से रहेगा 9, 3 से रहेगा 3, 3 9 आ गया। यहाँ लगेगा 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में। 18 का गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 3, और 12 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 3। इसका एलसीएम आ गया कितना? तो दोनों में इसको लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3। तो एलसीएम में हम ज्यादा से ज्यादा जो गुणनखंड होता है उसको हम लेते हैं, बड़ी हाथ वाला गुणनखंड को एलसीएम में लेते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 900 का 36। अतः ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, √3 + 2 अपरिमेय संख्या है। कल जो है हम पढ़ेंगे।